मिस्टर जियोन ने कहा, हमने तुम्हारा बैग वापस कर दिया है, अब तुम भी हमारा बैग वापस कर दो। नैन्सी ने कहा, मैंने कहा ना, मैंने वो बैग अपनी कबर्ड में रखा था, ना जाने वो वहां से कहाँ चला गया। मिस्टर जियोन ने कहा, देखो, मेरा आज का दिन वैसा ही बहुत खराब है, प्लीज मुझे मज़ीद गुस्सा मत चढ़ाओ। जल्दी बताओ, तुमने वो बैग कहाँ छुपाया है? नैन्सी ने कहा, मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता, वो मैंने अपनी कबर्ड में रखा था, मुझे नहीं मालूम कि वो वहां से कहाँ चला गया और किसने निकाला। मिस्टर जियोन ने कहा, अच्छा, मतलब तुम नहीं बताओगी? मिस्टर जियोन ने कहा, बॉडीगार्ड, इसको वहीं ले जाओ। उस बॉडीगार्ड ने कहा, मिस्टर जियोन, प्लीज इसको माफ कर दें, इसको वहां ना भेजें। मिस्टर जियोन ने कहा, यू आर फायर्ड, मैं तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ। बॉडीगार्ड ने कहा, मिस्टर जियोन, प्लीज मुझे माफ कर दें, मेरा क्या कसूर है? मिस्टर जियोन ने कहा, बस, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता, और अगर किसी को इस लड़की की साइड लेनी है या अगर किसी को इस लड़की के लिए बुरा लग रहा है तो वो मुझे बता दे, मैं उसको भी आज़ाद कर दूंगा। सब बॉडीगार्ड ने अपनी नजरें नीचे झुका ली। मिस्टर जियोन ने कहा, सुनो, तुम इसको वहीं ले जाओ। नैन्सी ने कहा, वहीं? क्या, कौन सी जगह है वो? मिस्टर जियोन ने कहा, तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। दूसरी तरफ नैन्सी की मेड टाहंग को कॉल कर करके थक गई, लेकिन टाहंग ने कॉल नहीं उठाई। मिस्टर जियोन के बॉडीगार्ड ने नैन्सी को पकड़ा और उसी जगह ले गए जहां मिस्टर जियोन ने ले जाने को कहा। नैन्सी ने डरते हुए बॉडीगार्ड से कहा, मिस्टर जियोन मुझे कहाँ ले जाने की बात कर रहे थे? बॉडीगार्ड ने कहा, तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। उस बॉडीगार्ड ने नैन्सी को एक कमरे में धक्का दिया और दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। उस कमरे में बहुत सारा अंधेरा था। बॉडीगार्ड ने दूसरे बॉडीगार्ड को कहा, लगता है कि इस लड़की को अंधेरे से डर नहीं लगता, इसकी कोई आवाज़ ही नहीं आ रही। नैन्सी के अंदर से आवाज़ आई, ये कौन सी जगह है? नैन्सी ने कहा, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। बॉडीगार्ड ने बाहर से कहा, इस रूम में एक जहरीली गैस है, इसलिए तुम्हें कहा था कि सच बता दो। मिस्टर जियोन एक बहुत ही बेरहम इंसान है, अगर तुम मर भी जाओगी तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें तुम्हारा ही नुकसान होगा। फिर वहाँ पर मिस्टर जियोन आ गए और उन्होंने कहा, तुम्हें यहाँ से तब तक बाहर नहीं निकाला जाएगा जब तक तुम ये नहीं बता देती कि वो बैग कहाँ है। नैन्सी ने रोते हुए कहा, मिस्टर जियोन, मैं ये नहीं जानती कि वो बैग कहाँ है, लेकिन आप जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ, और मैं उस बैग को भी ढूंढने की पूरी कोशिश करूँगी। मिस्टर जियोन ने बॉडीगार्ड से कहा, इस लड़की को इस रूम से बाहर निकाल दो और उससे कह देना कि ये आज से मेरी असिस्टेंट है, मैं जो कहूँगा कि वही करेगी। फिर मिस्टर जियोन वहाँ से चले गए। दूसरी तरफ जब टाहंग को सोकर उठा तो उसने देखा कि उसके फ़ोन पर बहुत सारी मिस कॉल्स थी। टाहंग ने कॉल बैक की तो मेड ने कहा, मैं आपको कब से कॉल्स कर रही थी, प्लीज़ आप क्या इस वक्त घर आ सकते हैं? टाहंग ने कहा, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। जब टाहंग घर आया तो उसने देखा कि सब चीज़ें बिखरी हुई थी। मेड ने टाहंग को सब कुछ बताया। टाहंग ने कहा, क्या आपको पता है कि वो उसको कहाँ लेकर गए हैं? मेड ने कहा, मुझे कैसे पता होगा? टाहंग ने नैन्सी के कमरे में एक चिप गिरी हुई देखी। उसने कहा, अरे, ये चिप तो अब मुझे पता चल गया है कि वो कहाँ होगी। दूसरी तरफ मिस्टर जियोन ने कहा, अच्छा, पहले बताओ तुम्हारा नाम क्या है? नैन्सी ने कहा,
मेरा नाम नैन्सी है, मिस्टर जियोन ने कहा। अच्छा नैन्सी, अब से तुम्हें मेरे लिए काम करना है जब तक मेरा बैग नहीं मिल जाता। नैन्सी ने कहा, नहीं, मैं नहीं करना चाहती, और जहाँ तक बैग की बात है, मैं उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगी। मिस्टर जियोन ने कहा, कोई तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारी कबर्ड से वो बैग निकाल कर चला गया और तुम्हें पता भी नहीं चला, और तुम कहती हो कि तुम वो बैग ढूंढने की कोशिश करोगी। तुम्हें पता भी है वो बैग हमारे लिए कितना ज़रूरी था। तुम्हारी वजह से हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए जब तक वो बैग नहीं मिल जाता तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये न्यू माफिया सीरीज अच्छी लगी होगी और आज की एपिसोड भी पसंद आई होगी। और अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगर आपको ऐसी और वेब सीरीज चाहिए तो